हेलो बच्चों, जब से एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया है तब से आप सभी लोग नए पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नया पैटर्न है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए वो टीयर 2 के लिए स्पेशली पूरी तरीके से बदल गया है। टीयर 1 में कोई भी चेंजेस सिलेबस में देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ जब हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी है, जिसको लेकर भी बहुत ज़्यादा बच्चे थोड़ा सा परेशान हैं। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं जहां पे हम लोग जानेंगे कि जो ये नया बदला हुआ पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को कैसे करना चाहिए कि जो हमारे पास बचा हुआ समय है उसमें हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। बहुत सारे बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए आज कोशिश की गई है इस टॉपिक पे आपके वीडियो बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने प्रीलिम्स की सिलेबस की, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, यानी कि टीयर 1 का सिलेबस है, यानी कि फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर ये टीयर 1 क्या है। तो टीयर 1 एक नाम दिया है एसएससी की तरफ से, और टीयर 1 का मतलब है फर्स्ट स्टेज का एग्जाम। फर्स्ट स्टेज जिसको आप प्रीलिम्स भी बोलते हैं, तो प्रीलिम्स का ये एग्जाम है। और उसकी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो यहां पर आपके पास जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगी, जहां से आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 50 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब एक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का होगा। 1 क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस यहां पर होगी, जिसको आप जीके जीएस भी बोलते हैं। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहां पर होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन्होंने बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स लिखी हैं, लेकिन मेरे भाई इससे कंफ्यूज मत होना। आपके पास कंप्लीट सिलेबस जो एडवांस एंड अर्थमेटिक वाला है वो आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो यहां पर भी आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, यहां पर भी बेसिक नॉलेज लिखा है, लेकिन जिस तरीके का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में पहले पूछा जाता था अभी भी उसी तरीके का पेपर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन एक बार फिर से आपके पास 50 मार्क्स के रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल 100 क्वेश्चन हमारे पास होंगे 200 मार्क्स के। और यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.50 की होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आप गलती करते हैं तो जो आपके मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, वो 2 मार्क्स तो जाएंगे ही, साथ ही साथ 0.50 एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो आपको इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, यानी कि 100% एक्यूरेसी को आपको मेंटेन रखने का ट्राई करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कुल समय कितना मिलेगा आपको पेपर के लिए, तो केवल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा टोटल पेपर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं या फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें 80 मिनट का यानी कि 80 मिनट का टाइम जो है वो उनको अलॉटेड है, मतलब उनको 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका टीयर 1 के एग्जाम का सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं टीयर 2 के एग्जाम की। तो टीयर 2 का जो एग्जाम है, ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। ये पूरा पेपर आपका एक ही दिन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, और यही यहां पे चेंज है, पूरा सिलेबस यहां पे रिवाइज हुआ है, टोटल चेंज है। तो यहां पर आपका जो पेपर होगा वो 2 सेशन में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है। सेशन 1 आपका 15 मिनट का होगा और सेशन 2 जो है वो 25 मिनट का होगा। सेशन 1 की बात करें तो 2 आवर्स एंड 15 मिनट का होगा, सेशन 2 जो है वो 25 मिनट का होगा। तो ये 2 सेशन है आपके। सेशन 1 में आपके पास क्या क्या आएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इसके जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1, ये हमारे पास पेपर को कंटेन करेंगे। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सभी मॉड्यूल को भूल जाइए, आप समझिए कि आपके पास टीयर 2 में पहला पेपर ये होगा और दूसरा पेपर आपके पास ये होगा। तो पहला पेपर होगा उसमें आपके पास मैथमेटिक्स आएगी, और मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। और ये 30 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो आप कहोगे सर 3 मार्क्स का होगा। ऐसे ही यहां पे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस भी आएगा, वहां से भी आपके पास 30 प्रश्न होंगे जिनका टोटल मार्क्स जो है वो कितना होगा, 90। मतलब यहां पर भी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज से बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आपके पास होंगे और टोटल 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि यहां पर भी आपके 1 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस भी आपसे यहां पे पूछी जाएगी, और जनरल अवेयरनेस की जब हम लोग बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन होंगे, यहां पर भी 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा।
कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे और टोटल 45 मार्क्स का होगा, यानी कि यहां पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो ये इतने सब्जेक्ट, मतलब 5 सब्जेक्ट आपके पास टीयर 2 के पहले पेपर में आने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ध्यान रखना 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है यहां पर जब हम लोग टीयर 2 की बात करते हैं। कई सारे बच्चे इसको लेकर भी कंफ्यूज हैं। तो टीयर 2 में आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 नंबर जो आपने कमाए हैं वो तो जाएंगे ही, जो कमा सकते थे आप एक्चुअली, और साथ ही साथ एक जो कमाया हुआ है वो भी चला जाएगा। इसलिए गलती की गुंजाइश यहां पर भी नहीं होगी। और नई बात क्या है? नई बात यह है कि यहां पर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। आपको रीजनिंग भी देना है टीयर 2 में, मैथ्स भी देना है, इंग्लिश का भी टेस्ट आपका होने वाला है, साथ ही साथ कंप्यूटर भी है और आपके पास जीके जीएस भी है। तो अब आपकी प्रिपरेशन की एग्जाम हम लोग बात करते हैं। अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि तैयारी कैसे करेंगे। ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। फिर सेशन 2 में तुरंत जैसे आपका सेशन 1 कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद आपके पास सेशन 2 होगा, जिसमें 25 मिनट आपको मिलेंगे और इसमें मॉड्यूल 2 होगा। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपके पास यहां पर मिलेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और टाइपिंग टेस्ट होगा एलडीसी और जीएसए के लिए। अगर मैं बात करूं स्किल टेस्ट के लिए तो 15 मिनट का टाइम मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो किया है कि स्किल टेस्ट क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट कैसे होगा और साथ ही साथ जो आपके लिए टाइपिंग टेस्ट है वो कैसे होगा। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल नॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं उस मेन पॉइंट पे जो आपके मन में लगातार सवाल पूछ रहा है, जो आपको लगातार परेशान कर रहा है कि सर अगर हमारे पास ये नया पैटर्न है तो इस नए पैटर्न पे हम तैयारी कैसे करें। अगर आपने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया होगा तो केवल एक बात नई है जो हमें नए सिरे से पढ़नी होगी और वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलावा यहां पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी तैयारी आप टीयर 1 के लिए नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो होलसेल जो टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस है वो सेम है, केवल कुछ टॉपिक्स का अंतर यहां पे रखा गया है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा जब आप टीयर 2 में अप्लाई करेंगे, यानी अपीयर्ड होंगे स्पेशली, यानी टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद जब आप टीयर 2 में पहुंचेंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो तैयारी का स्तर आपका क्या होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो आप यहां पे ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पे बात करता हूं सबसे पहले 2 चीजों पे। देखें, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो वो 2 बातों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट और दूसरा है आपका प्रैक्टिस। हमेशा ये 2 ही आपकी सफलता में की रोल प्ले करते हैं। एक तो आपने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से तैयार किया और कितना अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी। अभी तक क्या होता रहा है कि बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और रीजनिंग को और जीके जीएस को थोड़ा सा कम आंकते थे। लेकिन अब आपके लिए रीजनिंग और जीके जीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जितना आपके लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पोर्शन है। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट करने होंगे आपको किसके? ऑल सब्जेक्ट के, यानी कि ऑल सब्जेक्ट को आपको बेसिक से पढ़ना होगा। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को आपको बेसिक से पढ़ना होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होते हैं उसके लिए मैंने बताया कि बेसिक से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट अगर करना है सारे सब्जेक्ट के तो आपको डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करनी होगी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, डेली क्लासेस के थ्रू आप क्या करेंगे, वो क्लासेस आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, उससे आपको कंप्लीट टॉपिक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। ये आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन अक्सर ये बच्चों के साथ देखा जाता है कि जब वो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके साथ समस्या ये होती है कि वो भूलने लगते हैं। आगे पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पे आए, परसेंटेज भूल गए। SICI पे पूछे, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस भूलने लगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का केवल एक ही कारण है कि आप सेम डे रिवीजन नहीं करते। ठीक है, मैं जिस सीरियल में बता रहा हूं उसी सीरियल में आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप डेली कॉन्सेप्ट करेंगे सभी सब्जेक्ट के, और किससे? क्लासेस से। क्लासेस करने के बाद आपको उसी दिन रिवीजन करना होगा। सबसे पहले एक गलती यहां पर बच्चे और करते हैं, और वो गलती ये होती है कि उन्होंने जैसे क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वो रिवीजन ना करके सीधा या तो बुक उठा लेते हैं
या फिर कोई क्विज उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करने चले जाते हैं, और जब वो उनसे सॉल्व नहीं होता तो वो परेशान होने लगते हैं और इस चक्कर में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ होगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो उस समस्या का समाधान यही है कि पहले आपको कोई क्विज कुछ भी नहीं करना है, जो आपने क्लास में पढ़ा उसका सेम डे आपको क्या करना है, रिवीजन। और रिवीजन आपका अपने अकॉर्डिंग वेरी करेगा। हो सकता है कि केवल किसी का एक बार रिवीजन में काम हो जाए, अगर किसी का मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो उसको 2 बार रिवीजन की जरूरत पड़े, और अगर किसी का बहुत वीक है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको 3 बार रिवीजन की जरूरत पड़े। लेकिन आप देखेंगे और ये पाएंगे कि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपका रिवीजन करने का समय जो है वो कम होता जाएगा, और धीमे धीमे आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होने लगेंगे। तो आगे जाके जब और आगे ज्यादा चैप्टर्स आप बढ़ेंगे तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो ये आपका काम होगा कि उसी दिन आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद फिर आपका थर्ड वर्क होगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सेम टाइप के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसी टाइप के, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लगा लिया, जिस टाइप को आपने उस दिन क्लास में कवर अप किया है उसी टाइप के केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको ये काम कब तक करना है, कम से कम 20 दिन तक आपको ये काम करना है, और आफ्टर 20 डेज। ठीक है, ये जो काम आपको करना है वो आफ्टर 20 डेज करना है आपकी क्लासेस के। 20 डेज तक तो मेरे भाई यही चलेगा। आफ्टर 20 डेज आपकी जिंदगी में प्रैक्टिस और ऐड हो जाएगी, क्योंकि अब वो समय आ गया होगा जहां पे आपके पास नई चीजें भी आ रही होंगी और पुरानी चीजें आपको भूल भी रही होंगी। एक बार रिवीजन आपका पहले हो चुका है तो आपके पास क्या होगा, आप ये टारगेट कर ले कि जो सैटरडे एंड संडे है, ठीक है, सैटरडे एंड संडे जो है इस दिन आपको पूरा वीकली रिवीजन करना है। वीक में आपने जितना भी पढ़ा है उस पूरे का वीकली रिवीजन करना है। ठीक है, ये पहला आपका काम होगा। साथ ही साथ आपका काम होगा कि आपको इस दिन मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। इस दिन आपको मॉक टेस्ट भी क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप सभी लोग समझते होंगे, अगर मॉक टेस्ट नहीं समझते हैं तो टेस्ट पेपर जरूर समझते होंगे, यानी कि आपको टेस्ट पेपर लगाना है। और ध्यान रखना, टेस्ट पेपर आप कैसे लगाना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप टेस्ट पेपर लगाओगे प्रीवियस ईयर। सबसे पहले जो आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का तरीका क्या होगा, प्रीवियस ईयर का तरीका होगा सबसे पहले आप 2021 के पेपर को सॉल्व करोगे। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर 2020 पे जाओगे, फिर आप 2019 पे पहुंचोगे, फिर 2018 पे पहुंचोगे। ऐसे ऐसे आपको सारे पेपर प्रीवियस ईयर क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब आप कर लेंगे तो जो न्यू मॉक टेस्ट पेपर हैं, न्यू मॉक टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट, ठीक है, न्यू मॉक टेस्ट आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको किसी भी ऐप पर मिल जाएंगे, या मैं कहूं पीडब्ल्यू ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू फिर आप क्या करेंगे, न्यू मॉक टेस्ट पेपर को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं जब मॉक टेस्ट पेपर की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट पेपर को देते हैं, लेकिन केवल मॉक टेस्ट पेपर को आपने दे दिया, इससे आप सफलता हासिल नहीं कर पाते। अगर आपको सफलता हासिल करनी है, अगर आपको कुछ इतिहास रचना है, तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, क्योंकि केवल मॉक टेस्ट देने से काम भर नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको मॉक टेस्ट के साथ करना है, और वो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। सबसे पहले अगर आपने मॉक टेस्ट का कभी एनालिसिस नहीं किया तो आपका मॉक टेस्ट पेपर देना किसी काम का नहीं है। आपको पता है 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करना है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको अच्छे से जरूरत पड़ेगी एनालिसिस करने की रीजनिंग और मैथ्स में, क्योंकि बाकी का एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। जब आप करना स्टार्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एनालिसिस आप किस पे करोगे, केवल 3 चीजों पे। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने गलत किए होंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस। आपको यह पता करना होगा कि आपने जो क्वेश्चन गलत किया है उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ओके, व्हाई यू डिड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग। व्हेन यू विल फाइंड आउट द रीजन, जब आप रीजन फाइंड आउट कर लोगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेक श्योर दिस एरर शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। आपको यह मेक श्योर करना पड़ेगा अपने आप को कि अगली बार ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। जब आपका डिटर्मिनेशन होगा, जब आप इस तरीके का
दृढ़ निश्चय कर पाएंगे, तभी आप निश्चय वैसे सफलता पा पाएंगे। ठीक है, मतलब निश्चित ही आप सफलता पा पाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो रॉन्ग क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस करना है। इसके बाद जो आपका अगला वर्क होगा रॉन्ग क्वेश्चन के बाद, वो आपका क्या होगा, वो होगा कि आपने कितने क्वेश्चन स्किप किए थे। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप स्किप कर देते हैं, और क्वेश्चन को स्किप करने का दो ही रीजन होता है, या तो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं है, या फिर वो आपको सॉल्व नहीं होता। तो मान लीजिए आपने परसेंटेज को पढ़ लिया और परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपने नाउन पढ़ लिया, नाउन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आपको ये रीजन फाइंड आउट करना है कि क्यों नहीं हुआ। क्या आपको पढ़ाया नहीं गया था, पढ़ाया गया था, आपको आता नहीं था, जो भी रीजन है उसके पीछे वो आपको फाइंड आउट करना है, और अगली बार वो नहीं रिपीटेड होना चाहिए, मेक श्योर करना है। और तीसरी चीज जिस पे तो लोग काम करते ही नहीं है, जो भी क्वेश्चन राइट होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर हम 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा देते हैं। तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय लिया है, तो इनिशियल में आपको ये देखना होगा कि आपने उसमें 1 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा दिया, और आपको ये फाइंड आउट करना है, वो तरीके फाइंड आउट करने हैं, वो अप्रोच फाइंड आउट करनी है, जिससे आप उस क्वेश्चन को जो एक्स्ट्रा टाइम दिए थे वो एक्स्ट्रा टाइम आप ना दो। तो इन 3 चीजों पे आपका मॉक टेस्ट पेपर का एनालिसिस होगा। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की जब जुगलबंदी बनेगी, तभी रचेंगे आप इतिहास। व्हेन यू विल मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, देन यू विल क्रिएट द हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, और अदरवाइज आप इतिहास बन जाएंगे, दैट मीन्स यू विल बी हिस्ट्री। तो ये वो पूरी स्ट्रेटजी है कंप्लीट जो मैंने आपको बताई है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप में जब आप कुछ दिनों बाद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर कितना प्रॉफिट प्राप्त किया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर डाल देना, उस पर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन इसी तरीके से देता रहूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।